हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज मैं मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस का एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ, प्लास्टिक मनी। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि हम प्लास्टिक मनी होता क्या है, उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, और सेकेंडली फैक्टर अफेक्टिंग यूटिलाइजेशन ऑफ प्लास्टिक मनी इन इंडिया क्या है। ठीक है, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना। और अगर तुम्हारी कोई डिस्ट्रैक्शन है, उससे साइड होके फिर ये सुनना वीडियो, क्योंकि ये आपको पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आता ही आता है, 100% श्योर ये आता है 3rd यूनिट में से। तो प्लीज आप ये एक अच्छी तरह समझना कि क्या है टॉपिक, कॉन्सेप्ट क्या है प्लास्टिक मनी का। ठीक है, तो आइए चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको मेरी ऐसी वीडियोस मिलती रहे। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं कि प्लास्टिक मनी क्या होता है। प्लास्टिक मनी और पॉलीमर मनी मेड आउट ऑफ प्लास्टिक is a new and easier way of paying for good and services। प्लास्टिक मनी क्या है या फिर पॉलीमर मनी क्या है, ये एक प्लास्टिक से बना होता है, न्यू एंड इजियर वे है। जब हम गुड्स को परचेज करते हैं या सर्विसेज को लेते हैं तो ये एक इजियर वे है पेइंग द गुड्स फॉर द गुड्स और सर्विसेज। जब हम गुड्स या सर्विसेज के लिए पे करते हैं तो ये एक इजी मेथड है या फिर वे है जिससे हम इजीली उनको कैश दे सकते हैं या मनी दे सकते हैं। ठीक है, फिर लाइक जैसे कि इज नाउ असेंशियल फ्रॉम रेडी मनी विच रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ हैंडलिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश। इट इंक्लूड्स डेबिट कार्ड, एटीएम, स्मार्ट कार्ड एक्सेट्रा। तो ये क्या है, प्लास्टिक मनी वो है कि जहां पे हमें ह्यूज कैश रखने की अपने साथ जरूरत नहीं है, जिससे हमें जो ह्यूज कैश है उसको हम जो हम ह्यूज कैश लेके जैसे पर्स में लेके जाते तो उसकी जरूरत नहीं होती। ठीक है, क्योंकि ये जो रिस्क है हमारा कम कर देता है बाय हैंडलिंग द कैश। हमें कैश नहीं रखना पड़ता, हमें चाहे हम अपने पर्स में डेबिट कार्ड रख ले, स्मार्ट कार्ड या एटीएम से निकलवा ले। तो ये चीजें क्या करती है, रिस्क को कम कर देती हैं। ठीक है, so the plastic note are same as paper, but the only difference is that they are of plastic and more secured. But in traveling and shopping, people used to carry huge cash which was very unsecured and is also increases crime rate। तो क्या होता है कि हम जो प्लास्टिक नोट है वो एक पेपर नोट होता है, उसकी तरह सेम है, बट जस्ट एक डिफरेंस ये है कि वो एक प्लास्टिक और एक सिक्योर्ड है। ठीक है, वाइल जब हम शॉपिंग या ट्रैवलिंग करते हैं तो हम ह्यूज कैश अपने साथ लेके चलते हैं पैसे को, जो कि बहुत अनसिक्योर्ड है, चोरी हो सकती है, कुछ भी क्राइम रेट बढ़ सकता है। ठीक है, देन द कार्ड्स आर इंट्रोड्यूस इन द वर्ल्ड टू रिजॉल्व द इशू ऑफ कैरिंग ह्यूज कैश। जो हम ह्यूज कैश लेके चलते हैं तो उसने उस इशू को रिजॉल्व किया और कार्ड का इंट्रोड्यूस हुआ। देन द कार्ड्स आर नोन एज प्लास्टिक मनी। तो उस कार्ड को क्या नाम दिया गया है, प्लास्टिक मनी। ठीक है, द यूसेज ऑफ प्लास्टिक मनी या कार्ड्स has increased in the mode of payment of huge amount, and time by time there are lot of different type of plastic money has been introduced। तो इससे क्या होता है, जो प्लास्टिक मनी है उसका जो मोड ऑफ पेमेंट है वो इंक्रीज हो चुका है। टाइम बाय टाइम देर इज अ लॉट प्लास्टिक मनी डिफरेंट टाइप्स के आ गए अब। ठीक है, तो जिससे कि क्या हुआ, जो उसका फीचर है एनहेंस्ड हो गया प्लास्टिक मनी, एंड वी कैन यूज इट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। हम वर्ल्ड में कहीं पे भी उसको लेके जा सकते हैं और यूज कर सकते हैं वाइल परचेजिंग और रिसीविंग एनी सर्विसेज। ठीक है, नाउ द वर्ल्ड इज बिकमिंग ग्लोबलाइज, so every card is accepted everywhere with the proper power of visa which इंटरकनेक्ट द डिफरेंट कंट्रीज। तो इसमें क्या होता है कि जो वर्ल्ड है इज नाउ बिकमिंग ग्लोबल। जो हमारा जो कार्ड का यूसेज है वो अब ग्लोबली यूज हो चुका है, वो एक्सेप्टेड होता है कहीं पे भी हम यूज करें। ठीक है, जस्ट विद द पावर ऑफ वीजा की जो हमारे पास वीजा है विच इंटरकनेक्ट द डिफरेंट कंट्री, जिससे कि हम डिफरेंट कंट्री के साथ इंटरकनेक्ट होते हैं। ठीक है,
तो प्लास्टिक मनी क्या है? तो प्लास्टिक मनी कुछ ऐसा सा होता है, अगर आपने देखा होगा अपने घर पे भी अगर आप डेबिट कार्ड या कुछ देखोगे तो आपको ऐसा ही नजर आएगा, जिससे कि जो आपका सिल्वर कार्ड लिखा है या फिर कोई यहाँ पे बैंक का नाम लिखा होगा, ठीक है, यहाँ पे आपके ये वैलिड, ये आपके नंबर्स होते हैं, वैलिड अप टू कितने तक वैलिड है, और जो अकाउंट होल्डर है उसका यहाँ पे नाम होता है, ठीक है, कि जैसे ये जो 4 है वो नंबर सिस्टम नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, इन्होंने ऐसे ऐसे करके ये बताया हुआ है कि ये अकाउंट नंबर है, ये चेक डिजिट है। तो इससे क्या होता है कि जैसे ये आपकी वो दी हुई है वैलिड अप टू कितने हैं, ये अकाउंट होल्डर का नाम है। तो ऐसे कुछ डेबिट या फिर जो आपके कार्ड्स हैं वो ऐसे दिखते हैं, ठीक है। तो अब हम नीचे पढ़ते हैं। जो प्लास्टिक मनी है एंटर द इंडियन मार्केट प्रॉमिसिंग अ कैशलेस सोसाइटी। तो इससे क्या हो गया, जब कैश कार्ड की इंट्रोडक्शन हुई तो जो कैश है, तो हमारी जो सोसाइटी है वो कैशलेस बन गई है, ठीक है। बट वी इवेल्युएट इट आफ्टर अ डिकेड। हमने इवेल्युएट बहुत देर बाद किया। सर्टन डेविएशन आर इजीली सीन लाइक द चेंज इन द फोकस फ्रॉम कैशलेस सोसाइटी टू प्लास्टिक मनी एज अ डेट इंस्ट्रूमेंट। तो जिससे कि जो कैशलेस सोसाइटी थी वो प्लास्टिक मनी में कन्वर्ट हो गई है एज अ डेट इंस्ट्रूमेंट। एज अ न्यू प्रोडक्ट पीपल यूज टू फ्लैश कलरफुल कार्ड्स। सबके पास डेबिट कार्ड का एक ब्लू कार्ड होगा, क्रेडिट कार्ड का अलग कलर होता है, स्मार्ट कार्ड का अलग कलर होता है। तो सब कार्ड्स के एक कलरफुल कलर होते हैं, अलग अलग डिफरेंट कलर्स होते हैं, जिससे कि हमें इजीली आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है। हाउएवर द प्रेजेंट प्लास्टिक मनी डेफिनेटली लैक सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। जिससे कि जो प्रेजेंट प्लास्टिक मनी है तो वो लैक करती है सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको कुछ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता। सो प्लास्टिक मनी वॉज डिजाइन टू हेल्प सोसाइटी ओवरकम द हैसल्स ऑफ कैरिंग टू मच कैश। तो इस सोसाइटी को जो रिस्क था वो कम हो गया कि उनको टू मच कैश कैरी नहीं करना पड़ता, जस्ट एक प्लास्टिक मनी जब से इंट्रोड्यूस हुआ है। बट इट सीम्स द मल्टीनेशनल बैंक केम हियर विद द मिशन ऑफ टारगेटिंग द इमर्जिंग एंड एनोमरस मिडिल क्लास सेगमेंट। तो इससे क्या हुआ, जो मल्टीनेशनल बैंक्स हैं केम हियर, उनका जो मिशन था वो किसको टारगेट कर रहा था, मिडिल क्लास सेगमेंट को टारगेट कर रहा था, कि जो उनकी नीड्स हैं उससे उनकी नीड्स फुलफिल हो जाए। ऑलमोस्ट एवरी बैंक हैज इंट्रोड्यूस क्रेडिट कार्ड एंड एवरी कार्ड इश्यूर इज क्लेमिंग सुपीरियर फीचर्स। तो इससे क्या हुआ कि जो बैंक हैं उन्होंने क्रेडिट कार्ड्स को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, एंड एवरी कार्ड इश्यूअर्स, जो भी जिनके पास जो कार्ड इशू करवा रहे थे उनको बेनिफिट मिलता था, फीचर्स अलग अलग तरह के फीचर्स मिलते थे, ठीक है। बट देयर आर सर्टन थिंग्स अनचेंज लाइक एनुअल रेंट, क्रैकिंग इंटरेस्ट रेट ऑन द कैश बोरोइंग्स एंड क्रेडिट परचेजेस। कुछ चीजें अनचेंज रह गई हैं, कि जैसे कि एनुअल रेंट, ठीक है, क्रैकिंग इंटरेस्ट रेट इतने चेंज नहीं हुए हैं बोरोइंग्स के ऊपर, क्रेडिट परचेज इतनी चेंज नहीं हुई है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लास्टिक मनी। अगर आपको यहाँ तक कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लिख देना। अगर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं आपके लिए एक ऐसी सी वीडियो बनाती रहूं, और ये पक्का पेपर में आएगा, तो आप अच्छी तरह प्लीज इसको कवर कर लेना। अब हम करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो यूटिलाइजेशन ऑफ प्लास्टिक मनी को अफेक्ट करते हैं इन इंडिया, ठीक है। तो अब हम वो टॉपिक शुरू करने वाले हैं। तो दिस इज द फैक्टर अफेक्टिंग यूटिलाइजेशन ऑफ प्लास्टिक मनी इन इंडिया। तो द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग यूटिलाइजेशन ऑफ प्लास्टिक मनी आर एज फॉलोज। जो फैक्टर्स हैं जो एक प्लास्टिक मनी को अफेक्ट करते हैं, तो ये फैक्टर उन्होंने दे रखे हैं। फर्स्ट है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन में क्या है कि उसने उसका फीचर बताया कि इट इज लाइटर, स्मॉलर एंड इजी टू कैरी अ कार्ड देन द अमाउंट ऑफ कैश। जो कार्ड होता है उसके हसल कम होती है एज कम्पेयर टू कैश। कैश रखना इज डिफिकल्ट एंड कार्ड रखना इज लाइटर, स्मॉलर एंड इजियर टू कैरी, जिससे कि हमें आसानी से हम कैरी कर सकते हैं। छोटा सा होता है, हल्का होता है, ठीक है।
तो जिससे कि जो कैश है, अमाउंट ऑफ कैश थोड़ा डिफिकल्ट होता है, हमें उसका ध्यान रखना पड़ता है कि किसी ने चोरी तो नहीं कर लिया। ठीक है, इन दिस मॉडर्न एरा प्लास्टिक मनी हैज इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिससे कि जो कैशलेस इकोनॉमी हो चुकी है और जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, बिकॉज दे यूज प्लास्टिक मनी, वो कैश कम यूज कर रहे हैं और कार्ड्स ज्यादा यूज करते हैं वाइल शॉपिंग गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, सेकंड है ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन क्या है, जो प्लास्टिक मनी है वो नोन एज एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड, जो प्लास्टिक मनी है वो एक्सेप्टेड सारे कहीं हो सकती है, वर्ल्ड वाइड है। एंड द पर्सन कीप द ह्यूज अमाउंट विद हिम व्हाइल गोइंग टू एनीवेयर इन द वर्ल्ड, वो अपने बैंक अकाउंट में, अपने कार्ड में जितने पैसे रखना चाहे, बैंक के अकॉर्डिंग जो लिमिट होती है वो उतने पैसे रख सकता है। ठीक है, और उसको कहीं, कार्ड को कहीं पे भी यूज कर सकता है, कहीं पे भी अगर वो जाएगा तो वो इजीली एक्सेप्टेबल है, जिससे कि क्या होता है कि ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होता है, यूज हो सकता है। ठीक है, तो मॉडर्नाइजेशन एंड सेकेंड इज ग्लोबलाइजेशन, थर्ड इज क्विक सर्विस। So through plastic money, a person can purchase anything from anywhere without spending money on fare or cash transaction. It is less time consuming and quick service process. तो जो प्लास्टिक मनी है तो पर्सन कुछ भी परचेज कर सकता है, कहीं से भी परचेज कर सकता है विदाउट स्पेंडिंग मनी, वो डायरेक्टली कार्ड से कर सकते हैं, जो कि एक क्विक सर्विस होती है और लेस टाइम कंज्यूमिंग होती है, जिससे कि जो हमारा पैसा है ऑटोमेटिकली उनके पास चले जाता है, हमें ज्यादा मतलब कि मनी या फिर कैश को ट्रांजेक्शन करने की जरूरत नहीं होती। तो दिस इज कॉल्ड क्विक सर्विस। फोर्थ इज सिक्योरिटी, लेस कैश बर्डन। इट इज वेरी सेफ वे फॉर द पर्सन टू कीप मनी एवरी टाइम विद हिम। कार्ड में क्या होता है कि जो प्लास्टिक मनी है उसमें क्या होता है कि हम अपने पैसे को सेफ रख सकते हैं। ठीक है, और हम कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, और हमें मतलब कि जो पर्सन है उसको वो ज्यादा से ज्यादा उसमें पैसा रख सकता है, और वो सेफ भी है, तो सिक्योरिटी पर्पस उसमें ज्यादा होता है। फिफ्थ इज लेस बॉदरेशन। तो लेस बॉदरेशन में क्या होगा, प्रोवाइड अ कन्वीनियंट पेमेंट मेथड फॉर परचेजेस मेड ऑन द इंटरनेट एंड ओवर द टेलीफोन, सो द पर्सन इज लेस बॉर्डर टू कैरिंग कैश विद देम एवरी टाइम। तो क्या होता है कि एक जब हम गुड्स या सर्विसेज या हम परचेजेस करते हैं तो ये एक कन्वीनियंट मेथड बन जाता है कि हम उनको इंटरनेट के थ्रू उनको पेमेंट कर सकते हैं ओवर द टेलीफोन। ठीक है, सो द पर्सन इज लेस बोदर्ड, तो उसको कुछ ज्यादा वरी होने की बात नहीं होती कि वो इतना ज्यादा कैश लेके जा रहा है। ठीक है, विद देम एवरी टाइम, तो उनको इतना इतना कैश लेके जाना पड़ रहा है हर टाइम, तो वो नहीं होता, तो लेस बॉदरेशन होता है, उसको वो इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है। ठीक है, सिक्स्थ इज एड ऑन फैसिलिटी। एज ऑन फैसिलिटी में क्या है, मोस्टली जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, ठीक है, ऑफर एडिशनल बेनिफिट्स एज डिस्काउंट फ्रॉम सम पर्टिकुलर स्टोर्स, बोनस इन एयरलाइन फेयर, फ्री एंड बोनसेस इनकरेज अ पर्सन टू। जैसे जब हम क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं तो वो आपको बहुत सारे फीचर्स देते हैं कि आप एक पर्टिकुलर स्टोर में जाओगे तो आपको कैशबैक इसमें फ्री मिलेगा, बोनस मिल जाएगा, ठीक है, या फ्री इंश्योरेंस पॉलिसी मिल जाएगी, या मच मोर। तो ये डिस्काउंट्स क्या करते हैं, डिस्काउंट या बोनसेस एनकरेज करते हैं एक पर्सन को कि वो ज्यादा से ज्यादा परचेज करे। ठीक है, विच इज गुड फॉर देम, उनके लिए अच्छा होता है कि जिससे कि उनका जो पैसा है वो उनको लगता है कि हाँ मतलब हमें डिस्काउंट मिल रहा है, या बोनसेस के थ्रू वो ज्यादा परचेज करते हैं, उनको लगता है कि हम डिस्काउंट पे खरीद रहे हैं, विच बेनिफिट देम, तो जिससे कि उनको एक बेनिफिट मिलता है। 7th पॉइंट इज होम एंड ऑनलाइन शॉपिंग। होम एंड ऑनलाइन शॉपिंग कैन बी डन थ्रू इंटरनेट फ्रॉम द प्लास्टिक मनी इन इजियर एंड कन्वीनियंट वे। तो इसमें क्या होता है कि जब भी आप कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, आपको कुछ ऑनलाइन पसंद आता है, क्लोथ्स वगैरह, कोई भी क्रॉकरी वगैरह, कुछ भी आपने लेना हो अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, तो जब आप एट फाइनल स्टेज पहुंचते हो कि मतलब आपने पेमेंट करनी होती है, तो आप इन एडवांस भी उनको पेमेंट कर सकते हो, या जब डिलीवरी हो जाती है तब भी पेमेंट कर सकते हो, विच इज इजियर एंड कन्वीनियंट वे, जिससे कि आप इजीली और कन्वीनियंट वे में उनको पे कर सकते हैं। 8th पॉइंट इज अदर फैक्टर्स।
द फॉलोइंग फैक्टर्स विच अफेक्ट द यूटिलाइजेशन ऑफ प्लास्टिक मनी इन इंडिया आर एज ऑफ द कस्टमर। कि एज ऑफ द कस्टमर क्या है, एजुकेशन लेवल क्या है, उनका इनकम लेवल क्या है, ठीक है, टेक्नोलॉजी की इनोवेशन कितनी है, बैंक की एज कितने कितने सालों से खुला हुआ है, ठीक है, रेपुटेशन क्या है बैंक की, लो बैंक चार्जेस क्या है, ठीक है। तो ये सारे अदर फैक्टर हैं जो एक प्लास्टिक मनी को अफेक्ट करते हैं। कि एक जब हमें कार्ड इशू करना होता है तो उसकी एक पर्टिकुलर कस्टमर की एज क्या है या उसकी एजुकेशन क्या है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो मैटर करती हैं इस चीज में। तो दिस इज ऑल अबाउट प्लास्टिक मनी कॉन्सेप्ट एंड द फैक्टर विच अफेक्ट द यूटिलाइजेशन ऑफ प्लास्टिक मनी। अगर आपको टिल यहां तक कोई डाउट है प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख देना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगी। एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि ये जिसको जरूरत है वो उनके तक वीडियो पहुंच पाए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।